बेरूत में 11:56 हो रहे हैं और आपको ये बता दूं कि पीछे का जो इलाका है वो कल रात से दहल रहा है। पीछे वो दहिया इलाका है, ये वो इलाका है जहां पर लगातार इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक हो रही है। 7 अक्टूबर, अब तो लगभग 365 दिन होने वाले हैं। यही वो जगह है जहां पर एक बार इजराइल ने जो अटैक शुरू किए हैं वो लगातार दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बिल्डिंग से लेकर दूसरी बिल्डिंग, फिर एक कॉलोनी, फिर दूसरी कॉलोनी, ऐसे करके आपको मैं मंजर दिखा देना चाहती हूँ। शुरू वहाँ से करते हैं। वहाँ देखिए आप, चूँकि बहुत क्लियर स्काई है नहीं तो हो सकता है कि वो धुएं का गुबार आपको थोड़ा वेग सा लगे, लेकिन वहाँ से जो शुरू होता है वो आखिर तक वहाँ पर जाता है। देखिए वो प्लेन ज़रूर दिखाइएगा क्योंकि यही वो इलाका है जहाँ पर एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक में ये धमाके एक के बाद एक पूरी की पूरी बेरूत की धरती को हिला चुके हैं। कहा जा रहा है कि कल रात को, क्योंकि हम खुद यहाँ पर मौजूद थे, कल रात को 12 बजे के बाद एयर स्ट्राइक शुरू हुई इजराइल की और उसके बाद उसने रुकने का नाम नहीं लिया। 4 बजे तक धमाके होते रहे और बेहद भीषण धमाके थे। लोग बेरूत के सो नहीं पा रहे थे और बिल्कुल अगल बगल में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने बहुत सी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की है। कुछ तस्वीरें हम तक भी उन लोगों ने पहुंचाई है, लेकिन ये वो क्रिश्चियनिटी बहुल इलाका है और उसके बाद शुरू हो जाता है दहिया का वो इलाका जहां पर डोमिनेशन जो है आज की तारीख में वो हिजबुल्लाह का है और वहीं पर कहते हैं नीचे जाल है टनल्स का और वहीं से एक्टिविटी लगातार होती रहती है। हसन नसरल्ला के मारे जाने के बाद खबर ये आई कि हाशिम सैफुद्दीन को भी मार गिराया गया है और उसके बाद से हिजबुल्लाह का जो टॉप कमांडर है उसका नाम ना हिजबुल्लाह की तरफ से आया है और ना ऐसी कोई सूचना कहीं से मिल पाई है। हाँ, ये ज़रूर बताया गया है कि फ्राइडे को आखिरी मर्तबा हाशिम सैफुद्दीन से जो है वो संपर्क नहीं हो पाया है। एक और बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है कि जो ईरान ने हमला किया था इजराइल पर, हर कोई कह रहा था कि इजराइल ने कहा तो है कि अब वो भयानक कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन अब जानकारी मिल गई है कि पूरी तरह से प्लान पक्का कर दिया गया है इजराइल की तरफ से। इजराइल ने अब अपने टारगेट को सेट कर दिया है, चाहे वो वहाँ की ऑयल रिफाइनरीज हो, चाहे वो दूसरे टारगेट्स हो, उनको फिक्स कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति कॉम्प्लेक्स भी है, खामेनेई का घर भी है, जो कमांड सेंटर है वो भी है, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं उनको भी टारगेट किया जा सकता है। इस वक्त यही सबसे बड़े निशाने पर है। तो गैस प्लांट से लेकर, मिसाइल बेस से लेकर, राष्ट्रपति कॉम्प्लेक्स से लेकर, खामेनेई के घर से लेकर, कमांडर सेंटर और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स भी अभी इस वक्त इजराइल के निशाने पर है। आज 6 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर को बरसी है 365 दिन। 7 अक्टूबर जब हमास के आतंकियों ने अटैक किया था किबुत्ज में घुस के इजराइल के, और अब ये जानकारी मिल रही है कि वो टारगेट सेट हो चुका है। एक और बड़ी खबर जो है वो यही आ रही है कि इजराइल और हमास के बीच जो ये जंग है अब वो अलग अलग इलाकों में भी बढ़ गई है। खूब खबरें आ रही है ग्रेटर इजराइल को लेकर भी, लेकिन यहाँ अगर आप बात करें हमास की, फिलिस्तीन में इजराइल की सेना उसको पूरा नेस्तनाबूद करने के एकदम कगार पर पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह यहाँ लेबनान में, खासकर जो साउथ का इलाका है, दक्षिण लेबनान है, वहाँ से जो एक बार इजराइल के आर्मी ने ग्राउंड पर ऑपरेशन शुरू किया, उसके बाद एयर स्ट्राइक भी यहाँ बेरूत में और तेज़ हो गई है। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है कि अब तक हमने 20 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है और उधर इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ख़त्म करने और नेस्तनाबूद करने का, वो लगभग 450 है। और आपको मैं जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये धमाके आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। कुछ देर के लिए मैं आपको एम्बियंस, यानी वो जब बम धमाके हो रहे थे वो दृश्य दिखाती हूँ और मंजर आप महसूस करें।
इजराइल बहुत टारगेटेड अटैक कर रहा है। यहाँ बेरूत में इजराइल ने जब अटैक किया है तो यहाँ के एक लोकल चैनल को भी नहीं बख्शा है। अल मनार करके वो लोकल चैनल है जिसके टीवी स्टूडियो पर हमला किया है इजराइल ने। मैं पहले आपको एम्बियंस सुनाती हूँ और उसके बाद बताऊंगी इसकी पूरी कहानी। يا لطيف سمر عم